राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंद गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। सेवा कुंज शयन ग्रह प्यारी चापत चरण जुलाल बिहारी। मंडल रास नृत्य अभिरामा निरतत अलिगन श्याम रुश्यामा निरतत अलिगन श्याम रुश्यामा। प्रेमावतार श्री प्रियाजू की निज अली श्री हित सजनी स्वरूपा महाप्रभु श्री हित हरिवंश चंद्रजू महाराज वंशीवट वृंदावन आज प्राकट्य कर रहे हैं। वृंदावन धाम में विराजमान होकर अनेकों रसिकों को महाप्रेम रस जो अत्यंत दुर्लभ है वे अपनी करुणाभिनी दृष्टि से सहज में किसी हेतु से नहीं अहेतु की ये अहेतु की बात वही कृपा करके समझा दें तो समझा दें, नहीं तो हृदय में कई बार ये प्रश्न हो जाता है ऐसा करने की कह रहे हैं फिर अहेतु की कैसे। इतने हो जाओ फिर ये प्राप्त हो जाएगा, फिर अहेतु की कैसे। कुछ भी जैसे शरणागत हो जाइए उसके बाद आप निहाल हो जाएंगे, फिर भी अहेतु की कैसे। ये तो करा ही रहे ना। यही ये अहेतु की बात उनकी अहेतु की कृपा से ही समझ में आती है, क्योंकि ये मन बुद्धि के अगोचर बात है। ये निगम गम से अगोचर है। वे करुणा करके समझा देते हैं, वे कृपा करके उतर आते हैं। हम वहां तक पहुंच सकें, चिंतन कर सकें, ये अपनी बस की बात नहीं। हम आश्रित भी हो सके ये भी अपने बस की बात है। किससे आश्रित होगे? जिससे आश्रित होना चाहते हो वे तो बाकी है। मैं आपके आश्रित हूं तो अभी मैं बाकी है। आश्रय अगर हो गया तो सब कुछ हो गया, पूर्ण हो गया। फंसे हम आश्रय में ही तो हैं।
किसी व्यक्ति का, वस्तु का, शरीर का, मन का, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी बल का, धन का, जन का, इसी आश्रय में तो फंसे हैं। अहम की वृत्ति का समर्पण स्वयं प्रभु कराते हैं, जिसे कहते हैं सोहम। महाप्रभु कह रहे हैं ना, तनु, वांग, शरीर, वाणी, मन, तनु वांग मनो भिरमलय अमलय सोहम, मैं जो मेरा निज स्वरूप है, इससे आपके आश्रित हूं। ये प्रभु करते हैं, ये स्वयं प्रभु करते हैं। ये हुआ नहीं जाता, ये कर लिया जाता है। बस उपासक बाट जो होता है, इसमें उत्तेजित नहीं होता। अरे कैसे होगा, अविश्वास, अश्रद्धा आ सकते हैं मन में, पर उसे स्वीकार नहीं करता। आज प्रातःकाल श्री महाराज जी कह रहे थे कि मन की कैसी भी स्थिति हो सकती है। प्रातःकाल ही था, बहुत अद्भुत बात थी। वो जिसको जैसे समझा दे, बहुत ही अद्भुत और निश्चिंत होने की बात थी। भजन बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। वृत्तियां शांत हैं, ये बहुत बात है। हम प्रायः इस बात पे विशेष ध्यान देते हैं कि अरे मन चंचल है तो फिर कैसे माना जाएगा कि हम आश्रित हैं। मन यदि शांत नहीं है, भजन नहीं लग कर रहा, वृत्ति नहीं लग रही, तो फिर कैसे मानेंगे इंसान। यही महापुरुषों की युक्ति होती है। वे कृपा करके जो बहुत समय में प्राप्त होगा चलने के बाद, वो एक क्षण में दे देते हैं। मन अशांत है, शांत है, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मन है, मैं नहीं। हम मन को ही अपना माने होते हैं। मन राजी तो मैं राजी, शरीर राजी तो ठीक, सब व्यक्ति राजी तो सब राजी। नहीं, मन अशांत है, ठीक है, वो अंदर की बात है, हमें किसी से नहीं कहना। मन की बात रही मन, मन की मन व्यथा रखिए मन में गोय, अंदर चुप है, किसी से नहीं कह रहे। वो प्रभु देख रहे हैं जिन्होंने हमें स्वीकार किया है। हम ये नहीं कह रहे कि हमने जिनको स्वीकार किया, हम जिनके आश्रित हुए, हम नहीं हुए, उन्होंने आश्रित किया है अपने, उन्होंने हमें स्वीकार किया है। तो वे देख रहे हैं, वे जान रहे हैं। बस इस समय आपको इतना देखना कि उनकी ओर दृष्टि रखनी है। वे भी उनकी कृपा से निश्चित है, वो सुना रहे ना, ये उसी के लिए। ये बहुत, अब कैसे कहें, जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। ये बात यदि आ जाए ना, तो कैसी भी परिस्थिति हो, शरीर की, मन की परिस्थिति को, बिगड़ती हुई को और सह पाना, ये बड़ी कठिन बात है। एक दो दिन पहले हम एक संत भगवान से पूछे कि हमसे ऐसी बात निकल गई तो कहीं आपको बुरा तो नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मन की वृत्ति है, यदि मन राजी हो जाए, हट कर ले इसी समय, नहीं ये चाहिए, तो फिर वो एक स्वरूप बिगड़ जाता है। और जहां वे सोच ले कि महाप्रभु कह रहे हैं जोई जोई प्यारो करे, बस कोई प्रश्न नहीं, तो वो बात इतनी सी और संपूर्ण बात उन्होंने कह दी कि यदि जब तक दृष्टि प्रभु की ओर रहेगी, मन की ओर रहेगी, तो परेशान होना पड़ेगा। मेरा मन ऐसा, मेरी वृत्ति ऐसी, मेरा, समझ रहे हैं जो बात कह रहे हैं, मेरी वृत्ति ऐसी, मेरा स्वभाव ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए, ये मन को लेके कह रहे हैं। मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन भजन में नहीं लग रहा, मेरा मन गंदे विचार कर रहा है, मेरा मन ऐसा, अमुक अमुक, ये मन की दशा है। और जहां वृत्ति आई, प्यारी जी की इच्छा है, मैं तो श्री जी का हूं, अब उनके चरणों में जीवन समर्पित, वे देखे, खत्म हो गया। अब वो किसी भी परिस्थिति में है, कोई, वृंदावन पूरा श्री जी का है ना। यहां यदि आप दृष्टि डालें तो आपको सब दिखाई देगा, अच्छा भी दिखाई देगा, हमारे नेत्र ने ना तो बुरा भी दिखाई देगा, सब दिखाई देगा। पर हमारा जिससे संबंध है, उसी का प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ जाता है। आपका कोई मित्र है, अब उसके साथ कोई अनुकूलता हो तो आपको अच्छा लगेगा, कहीं प्रतिकूल व्यवहार हो तो आपको भी हृदय में क्लेश पहुंचेगा। ऐसे ही मन को अपना माने हुए हैं। अब इसके संग जो भी होता है, या इसकी मान्यता है ऐसा होना चाहिए, अब उसके जब विपरीत आई तो बुरा लगता है। उसमें कुछ भी, वे गुरुजी को भी नहीं देखता उस समय, मन की वृत्ति है, वो उस समय वहां भी दृष्टि पहुंचा देगा। अरे इतने में क्या है, ऐसा तो होना ही चाहिए, आप भी तो ऐसा कहते नहीं। यही तो खास बात है। हम स्वयं ये जो शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इससे विलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम फंसे ही इसी में हैं। इससे विलग प्रभु ही
जो कृपा रूप धारण करके गुरुदेव के रूप में विराजमान है, आचार्य के रूप में विराजमान है, संतों के रूप में विराजमान है, ये विलग करते हैं। इतना चाहिए यहां खास बात कि उनकी बात को मान ले। अगर उसने बात मान ली तो बात बन जाएगी, बात नहीं मानी तो बात बिगड़ जाएगी। बात सही बात है, सारी बात ही माननी है। संग में रहो, बात ना मानो, कोई फर्क नहीं। बिल्कुल साथ नहीं हो, दूर हो, बात मान ली तो बात बन गई, बिल्कुल बात बन गई। इसी से, केवल बात मानने से बात बन जाएगी। मन का समर्पण, शरीर का भी समर्पण और वाणी का भी समर्पण प्रभु कराते हैं। हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, क्योंकि हम अहंकार को लेके ही हर कार्य करते हैं। ये मैंने रखा, मैं बोल रहा हूं, ये कार्य मैं कर रहा हूं। ये बहुत सिद्धांतिक अद्भुत बात है, यदि कृपा से समझ में आ जाए तो। हमारी प्राय इसी जगह एक वृत्ति उलझी रहती है, इसी जगह हम इसी जगह फंसे रहते हैं। सब कुछ करते हुए भी, जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर यहां एक हमारा चित्त अटका रहता है। इस कारण से हमें सुख नहीं मिल पाता। सब कुछ करते हुए भी एक हृदय में जलन बनी रहती है। जहां ये बात आई, श्री महाराज जी के वचन प्रातःकाल के, मन की अनुकूलता है, वो वृत्ति ठीक है या गड़बड़ है, हमें कोई मतलब नहीं। वो उस समय इस बात से करें क्योंकि हमारा मतलब श्री जी से, हमारे साधन श्री श्यामा श्याम, हमारे साध्य श्री श्यामा श्याम। अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और अब मन को संभालना नहीं पड़ेगा। अब मन स्वयं समझ जाएगा, क्योंकि स्रोत से जुड़ गया। अब तक हम प्रयास कर रहे थे ऐसा हो ऐसा हो, अब स्रोत से जुड़ गया। जहां स्रोत से जुड़ा, अब मन की सामर्थ्य रहेगी। अब दिखाई देगा, कभी नाम आकार, कभी लीला, कभी रूप का आकर्षण। ये प्रतिपल प्रभु की ओर से होता है। पूज्य श्री भाई जी महाराज के वचन कि हर समय जो उपासक ये विचार करता रहता है, बड़ी कृपा है। मन की कैसी भी स्थिति है, शरीर की कैसी भी स्थिति है, हमारी वाणी भी नहीं कर पा रही, भजन नहीं हो रहा, उस समय भी ये विचार चल रहा है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, बड़ी कृपा है। अब उसको भजन नहीं करना पड़ेगा, अखंड स्मृति इसी बात से उसके हृदय में जागृत हो जाएगी। हम स्मरण में तो फंसे हैं। देखो, पीला पहन लिया, सफेद पहन लिया, गेरुआ धारण कर लिया, संसार से कोई प्रकट में व्यवहार नहीं है, पर चित्त की वृत्ति तो संसार में जा रही है ना। वो एक अंदर से सूक्ष्म रेखा मन की वहां अर्जी हुई है, एक संबंधित। आप कुछ भी कर दो, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, यहीं तो फंसे हैं। इसका समाधान एक क्षण का बता रहे हैं श्री भाई जी महाराज। इतनी बात आप स्वीकार कर लो कि मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। तो इससे क्या होगा, प्रभु की ओर चित्त मुड़ा ना। अब प्रभु का चिंतन होने लगेगा बिना प्रयास के, बिना प्रयास के। जैसी परिस्थिति आए शरीर की, बस सहन कर जाओ। बाहर से कोई अनुकूल है प्रतिकूल है, चुपचाप सहन कर जाओ, कृपा मनाते हुए। ऐसे उपासक को भगवान क्षण क्षण में अनुभूतियां कराते रहते हैं, कृपा की अनुभूति के। देख मेरी कैसी कृपा है। एक उनका छोटा सा झलक, बिंदु, कृपा का कण आनंद में उन्मत्त कर सकता है। एक क्षण में, एक क्षण में। बस उपासक सब कुछ करते हुए भी बाट जो होता है, हमसे जो बन रहा है, सेवा बन रही है, सुमिरन हो रहा है, हम बस बाट जो रहे हैं। प्रभु आएंगे, सुना है, कदावा खेलंतो ब्रज नगर बीथी सुहृदयम, हरंतो श्री राधा ब्रजपति कुमारो सुकृतिना। आकर हमारे चित्त का हरण कर लेंगे। इस भावना में जीना है। ये भावना पुष्ट होती जाती है। बस अपने समय को कालक्षेप करना है, प्रतिपल समय का व्यतीत करना है। तो यहीं से भगवान करुणा करके हमारा आश्रय कराते हैं। हम स्वयं आश्रित नहीं हो सकते। आचार्य गुरुजन प्रकट ही इसीलिए हुए हैं, इस रस के रसास्वादन कराने के लिए। और जब तक अपनी सत्ता है, जब तक अपना भाव है, तब तक इस रस का आस्वादन नहीं होता। उन्होंने स्वीकार किया है तो शरण में भी पूर्ण रूपेण वे कर लेंगे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान अचल विहार में श्री महाराज जी विराजमान थे। हृदय में भारी विकलता इस बात की कि शरीर रोग से ग्रसित हुआ। हम एकदम संक्षेप में कह रहे हैं, अब क्या होगा।
क्योंकि जैसी साधन पद्धति से चलकर आए हैं अब वे हो नहीं सकता, क्योंकि भीषण पीड़ा शरीर में। अब क्या करें, बस जीवन व्यर्थ चला गया क्या। अब ये तो वही जान सकता है जिसका दाव लगा हुआ है, पूरे जीवन की बाजी लगी है, तो वही समझ सकते हैं उस कष्ट को। भारी विकलता, भारी रुदन उसी में दिखाई दिया कि श्री महारानी जो सामने से करुणा करके पधारी और कहा ये सब कुछ हमारे लिए ही तो है और मैं तुम्हारी हूं। बस महाराज जी उस दिन से हम निहाल हो गए। हमारे हृदय में कहीं ना कहीं जो एक थी साधन शैली वृत्ति आदि, वो बस अब पूर्ण रूपेण जो तुम आज सुनते हो ये उसी बात को सुनते हो। हमारी श्यामा श्याम, हमारे साधन भी श्यामा श्याम, हमारे साध्य भी श्यामा श्याम। इस बात की बात है, बस ये बात हृदय में धारण कर लो, कोई बात बाकी नहीं रह जाएगी। संपूर्ण प्रभु का प्रेम वैभव तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। इस बात से कहते हैं किया गया। महाराज जी कहते हैं हम आश्रित, हमें आश्रित किया गया। वही आश्रय खुद से नहीं होता, क्योंकि अहम बाकी रहेगा। मैं ऐसा कर रहा हूं, मैं आश्रित हो गया तो मैं तो बाकी है। इस मैं का अपहरण भगवान करते हैं। बस जो हमें उपासना पद्धति मिली है, यदि उसके अनुसार चलते रहें तो बहुत जल्दी सहजता में ये कृपा का अनुभव होने लगता है। महाप्रभु ने श्री वृंदावन धाम में श्यामा श्याम के अत्यंत गोप्य लीला स्थल प्रकट किए। श्री सेवा कुंज का प्रादुर्भाव प्राकट्य आपने किया। श्री श्यामा श्याम के रास का कुंज, श्री रास मंडल, उसका प्राकट्य किया। रास लीला का अनुकरण आपने कराया ब्रजवासी बालिकों के द्वारा। रास लीला अनुकरण साक्षात ब्रजवासी बालक श्री कृष्ण स्वरूप है। ये जो मंडली में विराजमान होते ना, बिल्कुल बिल्कुल जैसे जैसे भावना बनने लगती है ना, वैसे वैसे अनुभव होने लगता है। पूज्य श्री गणेश दास जी महाराज, प्राय वृंदावन की महिमा ही ऐसी है, रास की आसक्ति हो ही जाएगी, क्योंकि ये रास विलास की भूमि है। उड़िया बाबा जैसे महापुरुष के हृदय में भारी प्रियता रास के प्रति हो गई। एक बार वे देर हो गई थोड़ी रास में जाने से। अब हृदय में संतों के रहता है कि कुछ ठाकुर जी को पवा दें, तो स्वरूप सरकार विराजमान हुए, सुंदर चंद्रिका धारण कराई, मुकुट धारण कराया ठाकुर जी को। अब अंदर था कि कुछ लेकर जाएं जिससे उन्हें पवा दें। तो संत जन अकिंचन, कोई बाहरी व्यवस्था नहीं, तो सींग दाने होते हैं ना, वे लिए और पहुंचे। वहां जाकर प्रार्थना करी कि ठाकुर जी को भोग लगा दें। श्री फतेह कृष्ण जी महाराज उस समय रास बिहारी ठाकुर बनते थे। इस समय आप ही मंचन करते हैं, बहुत अच्छे रासाचार्य हैं। तो उनसे प्रार्थना करी कि मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूं। तो जिस स्वामी जी होते उन्होंने कहा, करे बाबा कछु अच्छो लायो है तो पवा दे, ना तो रहन दे। अब बाबा जी कहाँ से लाए, अब वही था सिंगदान आदि लेकर गए। ठाकुर जी ने कहा कि ना ना ना, बाबा को बुलाओ, सजे हुए बस अब जाने वाले हैं मंच पे लीला करने के लिए। उससे पहले कहा श्री जी और ठाकुर जी ने, बुलाओ बुलाओ बाबा को, ये आवे तो हमें बड़ा अच्छा लगे बाबा। श्री ठाकुर जी और श्री जी ने कही, बुलाया, पास में बिठाया। जो ही पास में बैठे तो भावुक महापुरुष, ऐसी भावमयी दशा, आंसू चलने लगे। उनने कहा जय जय दो, इस सुंदर गुलाब जामुन। वही एक एक कण लेते हैं उस जो लेकर गए थे और ऐसे कहते हैं, ये बताओ ठाकुर जी का आज आपके पावे की इच्छा है अमुक। तो उनके वचन है, कहते कहते अभी भी गदगद हो जाते हैं श्री फतेह कृष्ण जी महाराज, कि जैसे जैसे श्री गणेश दास जी महाराज ने पवाया और जो भावना हमने करी वही स्वाद हमें आने लगा जीव्या में। ऐसे सिद्ध कोटि के बाप, और उनके कई अनुभव के दिखाई दिया उनकी कृपा से। बस ऐसा आवेश चित्त लीला में
कि आपको क्या बताएं। जब ये रसिक जन बैठते, पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य राधा बाबा जब विराजमान होते तो एक अलग आवेश, श्री घनश्याम ठाकुर जी के वचन है, अलग ही आवेश होता लीला का। तो साक्षात जिस समय चंद्रिका धारण है, मोर मुकुट धारण है, वे साक्षात प्रिया प्रीतम है। आपने लीलानुकरण प्रकट किया। इसके बाद श्री महाप्रभु ने रास रस की मूल वंशी, इसका उद्गम स्थान वंशीवट, इसका प्राकट्य किया। एक पद में, कई पदों में श्री महाप्रभु ने वर्णन किया है। वंशीवट निकट जहां, परम रमणी भूमि तहां, सकल सुखद मलय बहे वायु मंदिनी, एक इस पद में। और आगे एक जगह कह रहे हैं, वेणुमाई बाजय वंशीवट, वंशी, हे सखी आज सुंदर वंशी का वादन वंशीवट पर हो रहा है, चलो। यहां श्री श्यामा श्याम सुंदर वंशी वादन एवं रास विहार करते हैं वंशीवट मोहल्ले में। प्रत्येक ऋतु में नवीन नवीन रस क्रीड़ाएं भी इसी कुंज में श्री श्यामा श्याम करते हैं। संपूर्ण वृंदावन प्रिया प्रीतम का निज महल है। प्रत्येक कुंज में बड़ी बड़ी अलौकिक लीलाएं होती हैं। ये वृंदावन नेत्र प्रदान करे, वृंदावन के रसिकजन नेत्र प्रदान करें तो देख सकते हैं। नाम, वाणी जी, सेवा, ये नेत्र प्रदान करने के लिए ही प्राप्त है। बसंत ऋतु में बासंती क्रीड़ा, फाग क्रीड़ा, होरी डोल, फूल डोल, ग्रीष्म ऋतु पुष्प निकुंज, पावस ऋतु, शरद में रास क्रीड़ा आदि, ये प्राय अपने वृंदावन में लीलाएं होती रहती हैं। श्री वृंदावन धाम में महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने रास रस के साथ साथ वंशीवट का प्रागट्य किया। नमो नमो जय जय वंशीवट, प्रिया रिझावन चरत जू ना तापर, नचत कलानी की नागर नट। श्री वृंदावन दास चाचा जी कह रहे हैं कि हम वंशीवट को प्रणाम करते हैं। श्री श्याम सुंदर वंशीवट पर स्थित जो सुंदर लता है कदम की, उस पर चढ़ जाते हैं श्री जी को रिझाने के लिए, और उस लता पे खड़े होकर नृत्य करते हैं। प्रिया रिझावन चरत जुटा पर, नचत कलानी की नागर नट। नी की कलाओं से नृत्य करके श्री जी को रिझा रहे हैं। जब लालजू को नृत्य करते हुए प्रियाजू ने देखा तो रीझ देत उपरे निशीस, नाय प्रशंसत चट चट। जय रासेश्वरी जय कुंजेश्वरी, जय विपनेश्वरी लगी रही यही रट। जय हो रासेश्वरी जू की, जय हो वृंदावनाधीश्वरी की, श्री कुंज विहारिणी जू की जय हो। बार बार ऐसे श्री लालजू महाराज मुख से उच्चारण कर रहे हैं और प्रियाजू अत्यंत प्रसन्न हो गई। अपना नीलपट उपरैनी दे दिया और श्री लालजू को उड़ा दिया। ग्रीवा झुकाकर स्वीकार करी। लता पर चढ़े हुए भी नृत्य कर रहे थे, वहां से उतर के आए और सुंदर उपरैनी भावना में देखो कैसी सुंदर शोभा है। वंशी वट पे सुंदर लता है, उस पे लालजू महाराज प्रियाजू को रिझाने के लिए चढ़ गए हैं और नृत्य कर रहे हैं। सखियों के साथ श्री जी विराजमान हैं। ये शोभा देख के बड़ी प्रसन्न हुई, तो अपनी उपरैनी उतारी और लालजू को इशारा किया उड़ाने के लिए। तत्काल लालजू महाराज ऊपर से उतरे और शीश नवाकर उस उपरैनी को स्वीकार किया और बार बार मुख से कह रहे हैं, वृंदावनेश्वरी की जय हो, रास रासेश्वरी जी की जय हो। हे प्यारी जू, बड़ी कृपा है, आप ऐसी करुणा करें, मेरे मुख से निरंतर यही उच्चारण होता रहे, आपकी जय जयकार होती रहे। उलट पुलट गति लेत अवनि तव, हस राधे मुख देत नीलपट।
वृंदावन हित रूपी लीला, कौतिक माच रयो रवि जाटट। वृंदावन दास चाचा जी कहते हैं बलिहारी है इस कौतिक की, ऐसा सुंदर नृत्य करके, सुंदर सुंदर लीलाएं करके श्री लालजू महाराज प्रियाजू को रिझाते हैं। श्यामा श्याम वहां नित्य लीला करते हैं। यमुना जी के पुलिन पर स्थित वंशीवट की हम वंदना करते हैं। लालजू महाराज जब उपनयनी प्राप्त हुई तो बड़े प्रसन्न हुए और फिर अब उलट पुलट गति ले रहे हैं, नवीन नवीन गतियों से भूमि पर नृत्य कर रहे हैं। श्री जी को ये देख के बड़ी एकदम हंसी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई और अपना नीलांचल लेकर मुख पे धारण किया और ऐसे मुख मोड़ के हंसने लगे। आह वे शोभा, इसी शोभा, यही पंक्ति बस महाराज जी को कुछ दिन पहले सुनाई थी। अब कई दिनों तक बस यही चिंतन चलता रहा कि ऐसी सुंदर शोभा है। अब कुछ और रही, बाकी सब गौण हो गया, अब यही चिंतन चल रहा है। कुछ दिन पहले ये पद महाराज जी को बताया था, इसमें संशय था। एक संत जन बोले कि लालजू महाराज पेड़ पे कैसे चढ़ सकते हैं? तो महाराज जी ने कहा भाई चढ़ना आता है पेड़ पे उनको, पुराना अभ्यास है उन्हें श्री जी को रिझाने के लिए। तो श्री वृंदावन दास सहसा जी कह रहे हैं हम वंशीवट को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सिद्ध स्थल है, आज भी सिद्ध स्थल है। अच्छा, जैसे कही जाती है आज भी, तो विश्वास दिलाने के लिए कही जाती है। ये तो है ही परम सिद्ध स्थल, इसमें कहीं संशय नहीं है। एक बार की बात है, यहीं वंशीवट पे सुंदर कथा हो रही भागवत जी की। रास रसोत्सव का समय था, शरद पूर्णिमा का। तो प्रसंग हुआ रास का। इसमें वर्णन आया कि भगवान शिव रास में प्रवेश करने के लिए आए, तो वहां श्री ललिता जी ने उन्हें रोक दिया। ब्रज वृंदावन में ये प्रसंग आता है। अब बहुत विनय करी भगवान शिव ने, करुणा कीजिए श्री ललिता जी, मुझे भी इसमें प्रवेश हो। तब कहा ललिता जी ने कि आप जाइए मानसरोवर में स्नान कीजिए, उसके बाद सखी रूप धारण करो, गोपी रूप धारण करो, फिर इस रास रस में प्रवेश कर सकते हैं। तो त्रिलोचना सखी रूप से प्रवेश हुए हैं श्री भगवान शिव। यहां आए और ललिता जी की कृपा से अंदर प्रवेश हुए। ये लीला का गायन वे संत भगवान कर रहे थे, पुरानी बात है। अब लीला गायन करते करते एकदम हृदय इस बात से भर गया कि मैं, दैन्य प्रधान संतों का चित्त होता है कि मैं कहाँ इस योग्य हूं कि इस रास रस का अधिकार, इस रास रस को प्राप्त कर सकूं। मुझे खुद प्राप्त नहीं तो मैं इसका वर्णन क्या करूं। अरे अधिकार तो उसे है जो उस वस्तु को पा चुका हो। और कहते कहते गदगद हो गए, रोने लगे। कथा शांत हो गई, विश्राम हो गई। पूरे जितने भी वहां चर्चा सुनने वाले प्रेमी जन हैं सब बैठे, वे भी सब भावुक हो गए बहुत। अब क्या कहें, बस इतना कह रहे कि मुझे अधिकार ही नहीं है। यदि मेरा इसमें प्रवेश हो जाए तो मैं वर्णन करूं, पर मुझे ही खुद अधिकार प्राप्त नहीं है। तो अंदर से कहा क्या कभी मेरे ऊपर भी कृपा होगी। तो थोड़ी देर में देखा एक सखी, हाथ में एक थाल है, उसमें चुनरी है, रोली है, कंठी है, युगल, और लेकर आई। आकर पूरी सभा बैठी है, सहसा बड़ी आकर्षण स्वरूप उनका। जो उस कथा में विराजमान थे उन्होंने कहा कि हमने दोबारा देखा ही नहीं कभी उनको, ऐसी सुंदर शोभा, इतना आकर्षण देखा ही नहीं। समीप आई, पहले रोली से तिलक किया श्री महाराज के, कोई एकदम निसंकोच। पूरी सभा बैठी हो तो एक बार तो संकोच होता है। अच्छा, किसी ने रोका भी नहीं, वे सीधी आई, आकर तिलक किया और गले में कंठी बांधी, कान में युगल मंत्र दिया उसी समय उनको, और चुनरी उड़ाई और बस मुस्कुराते हो गया कि अब निश्चिंत रहे बाबा। अब वे महापुरुष तो वैसे भी भाव दशा में थे, अब और गदगद हो गए। इतना करके वे वापस चले गए। कहाँ गई, बाद में उनको ढूंढा गया कि वे हो सकता है आस पड़ोस से कहीं आई हो, पर कहीं वो मिली नहीं। बाद में जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, महाराज जी कहा कि बस अधिकार प्राप्त हो गया रास का। वंशीवट पे
वे सखी श्री जी की प्रकट हुई और आकर हमें अधिकार प्रदान कर दिया, रास में प्रवेश दिला दिया। इसी वंशीवट की बात है। गोपेश्वर महादेव के समीप विराजमान है, तो नित्य सिद्ध स्थल है। महाप्रभु ने कृपा करके इस वंशीवत का प्राकट्य किया। पहले ये अपने ही संप्रदाय के अंतर्गत आता था, बाद में 1882 के समीप भगवत लीला, भगवान की लीला है कि यहाँ कुछ स्थायी नहीं है सब, तो फिर ये स्थल किसी और के अधिकार में आ गया। ऐसे ही आगे श्री धीर समीर का प्राकट्य, धीर समीर का प्राकट्य महाप्रभु ने ही किया। धीर समीर को इसलिए धीर समीर नाम लेते हैं, श्री श्यामा श्याम वंशीवट पे रास करने के बाद धीर समीर पे विश्राम किया। वहां समीर धीरे धीरे बहने के कारण इसका नाम धीर समीर हुआ। धीर समीर, पवन मंद होके बहने लगे। प्रिया प्रीतम सुंदर वन उपवन, अद्भुत शोभा, सुंदर शैया वहां लगाई गई और उस पर परस्पर अपने श्रम को दूर कर रहे हैं विराजमान होकर। सखियां पंखा झल रही हैं और मंद सुगंध समीर बह रही है, इसलिए इसका नाम धीर समीर पड़ा। वहीं आगे स्थल है, ज्यादा दूर नहीं है। नमो नमो दंपति धीर समीर, शमित होत तहां बिरमी रहत हैं, गौर श्याम राजत जो शरीर। महारम्य अवनी द्रुम छाही, लता रही झुकी जमुनानी। वृंदावन हित रूपी पंछी, नदित तहां के की पिक की। यमुना जी का पुलिन, सुंदर दुर्भ लताओं से आच्छादित वृंदावन, अत्यंत शोभा में श्री धीर समीर, जहां सुंदर कुसुम की सैया पर श्यामा श्याम रास के बाद विराजमान हुए हैं। सखियां समीप में हैं और अपने श्रम को दूर कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम धीर समीर हुआ। इन लीला स्थलियों का श्रवण दर्शन हमें प्रभु के चरणों की प्रीति प्रदान करता है। जैसे गए दर्शन हुआ, तो दर्शन से प्रभु की नित्य लीला भूमि है ना, तो हृदय में प्रीति जागृत होती है प्रभु के चरणों की, उनसे मिलने की, उनकी प्राप्ति की। ये सब वृंदावन की भूमि, वृंदावन के दिव्य स्थल ये प्रदान करते हैं प्रभु के चरणों का अनुराग। आगे फिर महाप्रभु मानसरोवर और हिंडोल स्थल, वन विहार स्थल आदि इनका प्राकट्य करते हैं। इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।